हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत ही अच्छा एक मैं स्टॉक पे एनालिसिस करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये देखिए, इसका डेली चार्ट देखिए आप। ये इतने सारे डी फॉर डिविडेंड, मतलब अगर आप इसको फंडामेंटली, अगर किसी के पास ये लॉन्ग टर्म से अगर ये होल्ड है, तो उसके रिटर्न को तो आप कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे कि कितना बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। और इसका अगर मैं मंथली चार्ट देखूं, तो ये देखिए, ये इसका आईपीओ अराउंड आया था 2002 के आसपास आया था। मैंने भी इसके आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। मुझे भी इसके अराउंड शायद 7 या 9 शेयर्स मुझे मिले थे उस समय। अराउंड 850 या 900 कुछ का इसका आईपीओ आया था उस समय। तो हालांकि अब मेरे पास वो होल्डिंग नहीं है, मैं निकल गया था। तो आप इस स्टॉक को देखिए, हालांकि स्प्लिट वगैरह हुआ है, तो उसके साथ इसके कारण इसका रेट यहाँ पर आपको 145 150 के अराउंड शो कर रहा है। तो 150 से स्टॉक आप देखिए, यहाँ से ये गया है हाई 4043 तक। ये इसने हाई लगाया है 3 जनवरी 2022 को। तो आप देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, ठीक है। मतलब अगर 150 भी अगर अपन एक वो लेकर के चले, 200 भी अगर एक एवरेज प्राइस लेकर के चले, तो वहां से ये 4000, मतलब 20 टाइम्स हो गया। किसी का भी इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने 2002 के आसपास इसमें आईपीओ में पैसा लगाया है, तो आज वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कभी घाटे में नहीं रहता है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में है, तो नो डाउट उसको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होगा ही होगा। तो चलिए, इसको इसके चार्ट को देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई एडवाइस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिसके पास है वो होल्ड करे, जिसको लेना है वो हर डिप पे इसको बाय करे। 3000 अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इसको तो बाय करना बनता है जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है। और ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या थोड़े कुछ समय के लिए रखते हैं, उनके लिए क्या व्यू नज़र आता है। तो इसके मंथली चार्ट को पहले हम जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसका मंथली चार्ट में अगर जूम किया मैंने, तो इसका एक सपोर्ट देखिए जो अराउंड आ रहा है। अगर मैं इस माउस को, इन ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इन लाइंस के अगर यहाँ पर लेकर के आऊँ, तो पहल जो बहुत बड़ा सपोर्ट है वो अराउंड आता है 2300 पर। ठीक है, काफ़ी नीचे है, यहाँ से करीब 800 900 रुपये दूर है। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा एक सपोर्ट एरिया देख रहा हूँ, तो ये आ रहा है आपका 2900 के आसपास। तो पहला इसका जो मेजर सपोर्ट है मंथली चार्ट के हिसाब से, वो आ रहा है अराउंड 2900 पे। दूसरा मेजर सपोर्ट आ रहा है 2300 पर। तो ये लेवल्स आसानी से नहीं तोड़ेगा टीसीएस, ठीक है। और अगर तोड़ता है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2800 या 2900 पे आपको वॉल्यूम बाइंग दिखने लगेगी। लोग स्टॉक को खरीदने के लिए बेचैन ही रहते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स में लोग बहुत जल्दी पैसा आता है बाजार में। तो ये स्टॉक कभी ऐसा डिप में मारेगा अगर 28 2900 का, तो वहीं से एक यू टर्न आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये इसके हो गया मंथली चार्ट के बाद। रजिस्टेंस कहाँ पर है इसका? रजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो पहला रजिस्टेंस जो इसका मंथली चार्ट के हिसाब से आ रहा है, वो आ रहा है 3500 पर। तो 3500 जब ये निकाल देगा, तब 3500 के बाद फिर इसमें एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जो फिर इसको फिर से इसके प्रीवियस हाई 4000 के आसपास लेकर के जाएगा। तो मंथली चार्ट पे 3500 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है, वो अराउंड आ रहा है 3800 पे। तो इसको अपने नए ब्रेकआउट के लिए दो अपने पड़ाव को पार करना है। पहला पड़ाव हो गया इसका आपका 3500 का, दूसरा हो गया ये 38 3850 का। जैसे ये इन दो रेजिस्टेंस को निकाल देगा, फिर इसके बाद ये एक नए जोन में पहुंच जाएगा। फिर इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी 3800 से 5000 या 5500 की। तो ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें आपको 2 ढाई साल भी लग जाए, पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे करके ही जाएगा। अब चलिए इसका हम डेली चार्ट देखते हैं। तो ये टीसीएस का हमने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पर अगर हम नज़र डालें, तो जो अभी इसमें लास्ट इसने अपना सपोर्ट यहाँ पर जो ब्रेक किया था 3458 का, 1 मार्च को 2023 को, जैसे उसने यहाँ पे ब्रेक किया है,
यहाँ पे देखिए फिर इसने 2-3 कैंडल वहाँ पे पैरेलल बनाई है और यहाँ पर आकर के ऑलमोस्ट 9 मार्च को इसमें कह सकते हैं कि सेल सिग्नल कंफर्म हो गया था। जैसे ये सेल सिग्नल कंफर्म हुआ है, वहाँ से आप देखिए अराउंड 3385 का हाई था, वहाँ से ये स्टॉक ने लो लगाया है 3095 का आपका 20 मार्च को। तो यहाँ पे अब ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है 3000 का जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस ये 3080 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और अब यहाँ पर आरएसआई भी आप देखिए अराउंड 30 पर आ गया है। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे आरएसआई 30.58 समथिंग दिख रहा है। तो अब इसमें और अगर गिरावट होनी है तो फिर इसके लिए कोई इसको बैड न्यूज़ चाहिए, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करेगा और मार्केट के ठीक होने का वेट करेगा ताकि ये अपना फिर से वापस ऊपर का रुख दिखा सके। तो अभी इसमें बाय तो सिग्नल नहीं है, पर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम 4 आवर का चार्ट देखते हैं। ये इसका हमने 4 आवर का चार्ट ओपन किया। 4 आवर के चार्ट में भी आप देखिए यहाँ पे अब आरएसआई धीरे 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 ये ऊपर की ओर जा रहा है और अराउंड जो आरएसआई इसका 23-24 पे आ गया था वो अब अराउंड 38 पे आ गया है। लेकिन अभी भी ये डेली और 4 आवर के आप चार्ट में देखिए तो ये अपने रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहा है। अभी इसका अगर हम 4 आवर के चार्ट के हिसाब से देखें तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है ये आपका 3152 के आसपास, इसके बाद अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 3177 पे। तो इनको ये रेजिस्टेंस को पार करना है और इसके ऊपर ट्रेडिंग होना चाहिए। तो अभी 4 आवर के चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अब आज का दिन तो निकल ही गया, 140 हो गया है। तो अब आने वाले 3 से 4 दिन में देखते हैं कि ये 3180 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता है कि नहीं होता है। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो पहला रेजिस्टेंस इसका जो H4 के हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है 3150, उसके बाद 3178 के आसपास। और डेली चार्ट के हिसाब से जो इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 3160, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 3195। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ये 3130 से लेकर के 3200 तक का जो ये जोन है, ये इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है या मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छे होते हैं और आईटी स्टॉक्स में बाइंग स्टार्ट होती है, एक बार ये स्टॉक 3200 के ऊपर सस्टेन कर गया, फिर आपको इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी जो इसको ऊपर में फिर से इसके अगले रेजिस्टेंस 3350 और फिर 3500 तक लेकर के जाएगी। इसका वर्ली चार्ट भी अगर हम एक बार एनालिसिस करें तो आप देख लीजिए काफ़ी रेंज में है। ऊपर में वही 3170, नीचे में 3090, ये इसका एक जोन बनता जा रहा है जहाँ पे ये फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा यूएस मार्केट में भी जब थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में बाइंग आएगी, नेस्डेक वगैरह ऊपर 13,000 के लेवल्स को क्रॉस करेंगे, तो हमको इन्फोसिस, टीसीएस, आपके एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन्हीं सभी स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए अभी बाजार का कुछ ट्रेंड क्लियर नहीं है कि अगले अब महीने में या अब उसके बाद अगले मई महीने में बाजार अभी कहाँ जाएगा। तो अभी स्टॉक फंडामेंटली तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ग्लोबली अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है तो फिर अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने स्टार्ट करेंगे तो फिर एक मार्केट में फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी तो बाजार एक रेंज में है, 16,800 900 निफ्टी दिखा रहा है, ऊपर में 17,100 200 के आसपास से वापस एक सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। तो अभी किसी को मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि बाजार अगले महीने कहाँ जाएगा या मई महीने में कहाँ जाएगा। तो इसका आवरली चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस अराउंड निकल के आ रहा है 3165-70 के आसपास। तो इसको अभी आवरली में भी अभी इसके कोई बाय सिग्नल भी नहीं है, ना ही कोई इसको सेल सिग्नल भी हम नहीं बोलेंगे। सेल सिग्नल आवरली चार्ट में आप देखिए ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 3330 के आसपास स्टार्ट हुआ था 10 मार्च को। वहां से अगर किसी ने इसमें सेल की पोजीशन बनाई है अगर स्टॉप लॉस लगा करके, तो आप देखिए उसको वहां से कम 180-190 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर में हो रहा है। और इसका इंट्राडे का अगर हम आज का चार्ट देखते हैं 15 मिनट का, तो 15 मिनट के चार्ट में गैप अप ओपनिंग दिया था इसने, फिर सस्टेन नहीं किया, बाजार फिर नीचे आया, फिर वहां से एक सेल बना, फिर नीचे में इसने जो 3100 का सपोर्ट है वहां से फिर एक बाउंस लिया। तो अभी पूरा एक जिगजैग पैटर्न बन रहा है इसमें।
तो इंट्राडे के लिए इसमें अभी कोई क्लियर ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि आप इसको बाय कर लीजिए या शॉर्ट करिए। तो इंट्राडे के लिए अभी इस स्टॉक में कुछ नहीं है करने जैसा। तो ये ओवरऑल टीसीएस का मेरा व्यू है। तो लॉन्ग टर्म जिनके पास इन्वेस्टर हैं, जो जिनके पास होल्ड है, तो वो तो बिल्कुल इसको देखे ही मत, अपना डिविडेंड लेते रहे। और जिनको फ्रेश एंट्री लेना है इस स्टॉक में, उनके लिए ये रेंज बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक एक्यूमुलेट करिए, अगर इन केस कभी कोई डिप आता है और ये आपको 2800 से 2900 के बीच में मिलता है, तो वहाँ पे और एक्यूमुलेशन करिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जो चाहते हैं कि हम यहाँ इस स्टॉक में 100-200 रुपए का अपना एक टारगेट लेकर के चलना चाहते हैं, उनके लिए अभी ये टाइम ठीक नहीं है। अभी उनको और वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 4 आवर के चार्ट में बढ़िया बाइंग बननी चाहिए। अब अगर हम टीसीएस के थोड़ा सा और टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएं, तो इसका जो डे मूविंग एवरेज है, अगर हम इसके डेली के मूविंग एवरेज देखें, तो मैं जनरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखना प्रेफर करता हूँ। तो इसका जो एक 20 डेज का जो मूविंग एवरेज आ रहा है, वो आ रहा है 3244 पर। तो अगर कोई रैली आती है, तो ये 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है 3244, वहां तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। और आप देखिए, सभी जो भी मूविंग एवरेज है आपको सब में, उसमें आपको सेल 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 दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सेल आपको शो कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप ये लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पे भी आपको सब ये ओवरसोल्ड शो कर रहा है। तो कुछ इंडिकेटर इसको ओवरसोल्ड भी शो कर रहे हैं, कुछ में आपको ये सेल नजर आ रहा है। तो नीचे में सपोर्ट अभी इसका अराउंड एक 2900 पे आ रहा है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो वो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है। तो यही धीरे धीरे जब ये स्टॉक में बाइंग आना स्टार्ट होगी, जब ये जैसे अभी इसका 5 डेज का मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है 3134 पे, तो जब ये 3134 के ऊपर सस्टेन कर लेगा, तब आपको ये यहाँ पे बाय आ जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके फिर 3173 पे, जैसे हमने भी देखा 3170 जो अगला रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ पे 10 डेज का मूविंग एवरेज जब इसके ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बाय बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये सेल जब बाय में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब स्टॉक अपना धीरे धीरे अगले रेजिस्टेंस को टच करना स्टार्ट करेगा, फिर स्टॉक धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। तो 20 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है 3244 पे। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज अब आ गया है 3315 पर। तो जैसे ये 50 और 100 डेज का मूविंग एवरेज देखिए, आपको दिखा रहा है 3315। तो ओवरऑल यहाँ से अगर कोई अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आपको टीसीएस में, तो ये इसको 3315 के आसपास तक लेकर के जाएगी। वहां पर हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा फिर से एक ब्रेक लगाएगा, और फिर वहां से हो सकता है आपको 1% 2% का करेक्शन देखने को मिले। लेकिन अगर सेम टाइम अगर उसने इन दोनों लेवल्स को, 3315 को और 3313 को, इन दोनों के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर गया, क्लोजिंग दे दी इसने वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको नेक्स्ट डे स्टॉक एक बड़ा गैप अप भी दिखा सकता है। और वहां से आपको फिर ये आपके 3500 तक के लेवल्स को टच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए, टीसीएस का ये मेरा एनालिसिस था। और अगर आपको और किसी स्टॉक में अगर आपको लगता है कि मैं अपना एनालिसिस शेयर करूं लोगों के साथ, तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा उस स्टॉक का नाम। और अगर मुझे लगता है कि उस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके उसको अपलोड करूंगा। तो चलिए, देखते हैं टीसीएस में आगे, हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न दे और जल्दी से इसमें बाय सिग्नल बने। जो लोग इसमें बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, वो जल्दी से प्रॉफिट में आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।